क्यों बे खूंटा, देख लिया ना हमारा जलवा। जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ हुई थी वैसे स्मैकडाउन भी हुई। लेकिन मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप कितनी आई थी तुमने देखा ही होगा, और स्मैकडाउन की व्यूवरशिप कितनी आई है पता है? 1.3 मिलियन स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आ गई थी, जो कि ये स्मैकडाउन था भी नहीं, पूरे साल का रिव्यू था। जो भी है, लेकिन पूरे WWE में नंबर 1 तो भाई हम ही है। अलग बात है कि स्मैकडाउन की व्यूवरशिप मंडे नाइट रॉ से ज्यादा इधर भी आई है, पीछे भी आती रही है, लेकिन हमारे मुकाबले का पूरे WWE में कोई नहीं है। और इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूवरशिप तुम्हारी वजह से आई भी नहीं है। वो तो सैमी ज़ेन का जो तुम्हारे साथ सेगमेंट हुआ था उस वजह से व्यूवरशिप इतनी आ गई है, नहीं तुम लोग तो हमसे भी पीछे रह जाते। तुम्हारा और सैमी ज़ेन का जो सेगमेंट था उसकी व्यूवरशिप 2 मिलियन से ऊपर आई थी। इसका मतलब कि लोग सिर्फ सैमी ज़ेन की वजह से स्मैकडाउन को देखे थे। 5-6 महीने से मंडे नाइट रॉ पे दोनों तो गए हुए हैं, सिर्फ सैमी ज़ेन है नहीं, जे उसो भी तो मंडे नाइट रॉ पे है। क्या उखाड़ लिया? बल्कि हर जगह ये दोनों पिटते ही रहते हैं। अरे MSG में लगभग हर कोई जीता, सिर्फ यही दोनों कुत्ते की तरह पिट गए। खूंटा चुप हो जा भाई, चुप हो जा। क्यों खड़े खड़े हमारी बेइज्जती करवा रहा है? तुम्हारी तो कोई इज्जत तो है नहीं, कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल करो। ड्रू मैकिंटायर ने धोबी के कुत्ते की तरह मारा था, भूल गए क्या? हमने तो अपनी इस बेइज्जती का बदला ड्रू मैकिंटायर से ले भी लिया। तुम तो एक नाकामोरा को नहीं संभाल पा रहे हो। हमने सब देखा था किस हिसाब से तुम नाकामोरा से मैच जीते थे, बेईमानी सहमानी करके। और कल देखना मंडे नाइट रॉ पे हमारा फिर ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच होने वाला है, वो भी चैंपियनशिप के लिए। कल देखना एक बार फिर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, इस बार तो और बुरी तरीके से रगड़ेंगे। सेतरालिन देखो, बार बार ड्रू मैकिंटायर से हाथापाई मत करो, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। एक बार मारा था तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, कहीं इस बार कुछ ऊंच नीच हो गई तो उल्टी सीधी जगह पहुंच जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे रोमन रेंज कुछ भी कहो, अपने स्मैकडाउन का तो जलवा ही अलग है। लोग सिर्फ स्मैकडाउन को देखना चाहते हैं, मंडे नाइट रॉ को तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। पता नहीं वहाँ कौन मनहूस बैठा है जिसकी वजह से मंडे नाइट रॉ की ना व्यूवरशिप आती है ना शो बढ़िया होता है। वैसे अगर देखा जाए तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। जब से आया हूँ तब से लोग पागल हो गए हैं। लोग यही सोचते हैं कि अब एजे स्टाइल आगे क्या करने वाला है। भाई अगर देखा जाए तो हकीकत में स्मैकडाउन पे व्यूवरशिप हमारी वजह से आ रही है। रोमन रेंज अब जाके 2 हफ्ते से आ रहा है ना, बीच में तो रोमन रेंज 2-4 महीने के लिए गायब ही था। पूरा स्मैकडाउन तो हम ही ना चला रहे थे, हमारे ही वजह से स्मैकडाउन की व्यूवरशिप ठीक ठाक आ रही थी, शो भी बढ़िया हो रहा था। और एजे स्टाइल तुम आगे कुछ नहीं करने वाले हो, बस अब हमारे हाथों से तुम कुत्ते की तरह लगातार पीटने वाले हो। चुप चुप बदतमीज चुप। अब बोलेगा, इसके बाद अगर बोला तो अभी देंगे, अभी और देंगे, अभी तो 1 ही 2 दिए हैं। चुपचाप से बैठा रहियो। एजे स्टाइला तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। हमारा दिमाग फिर गया तो तुम्हारा स्मैकडाउन पे रुकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा खदेड़ेंगे तुम स्मैकडाउन का, मंडे नाइट रॉ का, WWE छोड़ के तुम भागोगे। लुलुआ क्यों बदतमीजी करता रहता है भाई? बिना मार खाए चैन नहीं मिलता है क्या? वो तो एजे स्टाइल ने सिर्फ एक हाथ मार के छोड़ दिया। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं अभी मुफ्त में 4-6 RKO यहीं लगा के छोड़ दूंगा। टिड़ई चाचा आ जाओ, सामने आ जाओ, अब तो बेइज्जती हो ही चुकी है। बड़े ढोल नगाड़े के साथ तो मंडे नाइट रॉ पे आए थे, आके क्या उखाड़ लिया। और डेमियन प्रीस्ट तुम भी आ जाओ यार, तुम लोग तो वैसे भी हमेशा कुत्तों की तरह पीटते रहते हो, तुम क्यों मुंह छिपा रहे हो? एजे स्टाइल मुझे तो लगता है कि अगर मंडे नाइट रॉ का यही हाल रहा ना तो मंडे नाइट रॉ से और भी लोग स्मैकडाउन पे चले आएंगे, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि स्मैकडाउन पे मंडे नाइट रॉ का बुझा हुआ चिराग भी आके सूरज की तरह चमकने लगता है। सही कह रहे हो यार, तभी तो मैं भी कहूँ बॉबी लैस्ली जब से स्मैकडाउन पे गया है तब से वो सूरज की तरह क्यों चमक रहा है और केविन ओवन ट्यूबलाइट की तरह जगमगा रहा है। खैर जो भी है, किसी से मेरा क्या लेना देना, मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है, रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज को हराना, और मैंने तो उसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। खूंटा, हमारे रहते हुए तुम कैसे चैंपियनशिप का नाम ले सकते हो भाई? हमारे रहते हुए तो तुम अपने दिल से ख्याल ही निकाल दो कि तुम कभी चैंपियन बन पाओगे। नहीं तो फिर अगर हमारे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो समझ लेना मैं तो रोमन रेंज को रॉयल रंबल में हरा के नया चैंपियन बनने वाला हूँ। तुम लोग अलग ही सपना देख रहे हो। पकाओ पकाओ, खूब ख्याली पुलाव पकाओ, कौन सा पैसे लग रहा है। और खूंटा, तुम्हें जो करना हो कर लो, हमें सब पता है कि तुम कहाँ गए थे, किसका बर्तन धुलवाने गए थे।
अरे तुम कुछ भी कर लो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारे हाथ से चैंपियनशिप कोई ले ही नहीं सकता। अगर रोमन रेंज इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब मैं इसे नल्ला रहूंगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चैंपियनशिप ना सही हम तुम्हें कुछ दे देते हैं, ये ले।